औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज मैं आया हुआ हूँ बस्ती गुपांग में, एक प्राइमरी स्कूल है मुढ़ीवाला में, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुढ़ीवाला। वहाँ पे आया हूँ। वहाँ पे जो हमारे हेड मास्टर हैं इस स्कूल में, मेरे दरीना साथी दोस्त क्लास फेलो हैं मेरे बचपन के, जनाब का नाम राना मोहम्मद अली शान अशरफ है। बहुत क्वालिफाइड है, मेहनती इंसान है। सबसे पहले आप बैंक में थे एज ए मैनेजर, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, खानगढ़ आपकी अपॉइंटमेंट थी। इसके बाद आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गए। ये भी पूछेंगे आपने वहाँ से छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं, और यहाँ जो स्कूल की अपग्रेडेशन है वो मैंने देखी है। यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ पे, वो भी मैंने देखा है। तो मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ राना अली शान अशरफ साहब से। राना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है सर? आप सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, आप पहले नेशनल बैंक में काम कर रहे थे, तो नेशनल बैंक के बाद आप इधर आ गए। किस तरह से आपकी ये सोची यहाँ आना? पहली बात तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टाइम दिया। तो इस बहाने से हमारे स्कूल की जो इन्वायरमेंट है और माहौल है ये भी पता चल जाएगा। असल बात ये है कि रिज़्क़ तो जहाँ लिखा है अल्लाह ताला ने देना ही देना है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जब मैं नेशनल बैंक में काम करता था उस वक्त भी मैं इधर उधर अप्लाई करता रहा। असल में वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं था सूद की वजह से, तो बेरोज़गार होने की वजह से कर तो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने चांस दिया, इस तरह एजुकेशन में आ गए। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम चल रहा है। राना साहब, 1 साल पहले मैंने आपके स्कूल को विज़िट किया था। उस वक़्त ये हालत नहीं थी, ये नए रूम बने हुए हैं, ये भी नहीं थे। इस तरह से आपने जो ग्रासी प्लाटों को खूबसूरत बनाया हुआ है, ये पौधे आ गए हैं माशाल्लाह, दरख्त भी बड़े हो गए हैं। तो क्या आपकी सोच थी कि एजुकेशन सिस्टम में आऊँ, एक बैकवर्ड एरिया, क्योंकि हमारा जो ज़िला इंतहाई बैकवर्ड एरिया है, और शाहजमाल के जो मवाज़ियात हैं हमारे, वो तो इंतहाई उनकी बोसीदा हालत है, क्योंकि सियासतदानों की अदम दिलचस्पी का शिकार हैं। तो आपकी क्या सोच थी कि इस बैकवर्ड एरिया में आपने माशाल्लाह इधर आके इतनी तब्दीली लाई? क्या आपकी इस बारे में सोच थी? असल में बात कुछ इस तरह है, 2017 के अंदर हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी यहाँ पर एज ए टीचर। हम यहाँ पर आए और भी स्टाफ था, तो यहाँ पर जो बच्चों की जो इनरोलमेंट थी वो जस्ट 35 स्टूडेंट हुआ करते थे। और ये इंतज़ाम देख रहे हैं, कमरे भी नहीं थे, यहाँ पे फर्श भी नहीं था, गार्डनिंग, प्लांटिंग, ये सारा कुछ बाद में हुआ है। तो हमने मिल के एक टीम वर्क हमने किया है। सब असातिज़ा, हमारे AO साहब, डिप्टी DO साहब, वो फंड्स भी हमें मुसलसल देते रहे जिस तरह हम डिमांड करते रहे। और उसके साथ ये हुआ कि बच्चों की तादाद में भी इजाफा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के अंदर 342 बच्चे पढ़ते हैं माशाअल्लाह। हम 2 का स्टाफ है, कुछ हमने पार्ट टाइम टीचर रखे हुए हैं। क्वालिटी एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलसल AO साहब का तावन, डिप्टी DO साहब का तावन है, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं हमने नया रूम बनाया है, हमने वाइट वाश कराया है, स्कूल को ऊंचा किया है। ये नीचे था, बहुत पानी खड़ा हो जाता था। ये दरख्त लगाए हैं, प्लांटेशन की है, फर्नीचर नया बनाया है, और जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं बच्चों के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से हमने की हैं। सिर्फ हमारा मोटो यही है कि आज हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर आगे चल के एक नस्ल जो अच्छी तैयार होगी, और फिर बंदा मेहनत करे, मुखलस हो, हलाल करके खाएंगे तो उसमें फिर अल्लाह रिवार्ड भी देता है। रिवार्ड तो अल्लाह से लेना है ना, औरों से तो, लोगों से तो हमें तवक्को ही नहीं है ना। तो इसलिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बेड़े को उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे देहात के अंदर, गांव के अंदर इस स्कूल का नाम रोशन है। बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। राना साहब, मैंने विज़िट किया है बस्ती गुपांग को, वहाँ पे लोगों के तासुरात भी जाने हैं। लोगों की राय ये थी कि राना साहब की आमद से पहले यहाँ पे और भी सीनियर साहबान थे, हेड साहबान थे, वो भी थे, लेकिन वो इस तरह से वर्क नहीं कर रहे थे जिस तरह से आपने वर्क किया है। तो तादाद जो आप बता रहे हैं कि आपके आने से पहले यहाँ पे 30 के करीब बच्चे पढ़ते थे, तो आपकी आमद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 340 के करीब अब आपकी स्ट्रेंथ हो चुकी है। तो आप क्या फील्ड में गए हैं, या आपने जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी है कि लोग आपकी क्वालिटी को देख के कि राना साहब ने इतना अंदर स्कूल के अंदर अच्छी इन्वायरमेंट दी हुई है, अच्छा स्टाफ दिया हुआ है, तो क्या इसकी क्या किस तरह की आपने प्लानिंग करके अपनी तादाद को बढ़ाया? इसमें कुछ ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। असल आपको बीमारी समझ आ जाए ना, फिर मसला हल हो जाता है। एक तो यह है कि स्कूल इंतहाई बोसीदा हालत में था, हमने स्कूल को इम्प्रूव किया, नए रूम बनाए यहाँ पर। जो बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे पानी हो गया, वाशरूम हो गए, खेलने की चीज़ें हो गई, खूबसूरती की चीज़ें होगी, बच्चे पे अट्रैक्ट होते हैं।
एक सफाई वाला माहौल हो, नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल में आपको कागज़ तक, तिनका तक नहीं मिलेगा, इतनी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरा, फिर हमने मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, अपने बच्चे समझते हैं, और इससे फिर लोग जो है ना इम्प्रेस होते हैं, और लोग समझते हैं कि हमें शहर नहीं जाना पड़ेगा। जब एक क्वालिटी एजुकेशन हमें यहीं मिल रही है अपने घर के ऊपर, क्यों ना बच्चों को हम फिर यहीं तालीम दी जाए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे पहले शहर पढ़ने जाते थे रिक्शों के अंदर, मुख्तलिफ सवारी के अंदर, अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पास ही पढ़ते हैं, और हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, और हम अपना जो टारगेट होता है ना उससे भी ऊपर हम बच्चों की तादाद में। दोस्तों, ये राना साहब की बातें आप सुन रहे होंगे। मैं भी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। हम भी पढ़ते थे, इस तरह के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे। हमारे दौर में वाशरूम की सहूलत नहीं होती थी, नीचे टाट बिछा के बैठ जाते थे, दरियाँ होती थी पुरानी, उस पर बैठ के हम लोग तालीम हासिल करते थे। मैं लास्ट टाइम जब आया था बड़ी पोशीदा हालत थी स्कूल की, तो अब भी मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन है, बड़ी खूबसूरत बच्चे, खूबसूरत साफ़ सुथरे उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, डिसिप्लिन का मुजाहरा किया जा रहा है। यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे राना साहब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपकी क्लासेज कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रही है? ये जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, ये केजी से लेके, जिसे हम कच्ची कहते हैं, और 5 तक होते हैं। 6 क्लास हैं हमारे पास, ठीक है, तो 6 क्लासेस तक होते हैं माशाअल्लाह। तो ये अभी राना साहब से हमने बातें की हैं। अभी मैं राना साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमें जो है ना क्लासेस का विज़िट भी कराएं। तो चलते हैं राना साहब के साथ, क्लासेस का विज़िट करते हैं। आपको मैं इनके स्कूल का विज़िट भी कराता हूँ। ये आप देखें, ये राना साहब का स्कूल है। ये आप देख सकते हैं राना साहब के स्कूल को कि माशाअल्लाह पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, और ये मेन गेट है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रासी प्लाट है। जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पे कोई ग्रासी प्लाट नहीं था, इंतहाई पोशीदा हालत थी। ये दीवारें टूटी फूटी हुई दीवारें थी। आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी ग्रासी प्लाट हैं। आपने देखा है, ये बड़े खूबसूरत साफ़ सुथरे वाशरूम आप देख रहे होंगे। तो 2 के करीब यहाँ पे असातिज़ा हैं। अलीशान साहब हेड हैं, और हाफिज़ उमर साहब इनके साथी हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनती स्टाफ है यहाँ पे। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के धक्के दिलवाएं, आप गवर्नमेंट स्कूल की तरफ रुझान करें। ये देखें, आप ये भी देख सकते हैं कि पानी, पीने का साफ़ पानी, इसका भी जो ना इंतज़ाम किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं पीने का साफ़ पानी। सफाई आप ख़ुद देख सकते हैं मेरी इस वीडियो में कि किस तरह से सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन देखें। ये आप देख सकते हैं क्लासरूम को, ये डिसिप्लिन देखें। माशाल्लाह साफ़ सुथरे हो के बच्चे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये क्लासरूम, ये आप देख सकते हैं क्लासरूम। हाफिज़ उमर साहब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं क्लास में, ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो बड़ी मेहनत से स्टाफ यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखें, ये बच्चे पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, उस्ताद की अज़मत को तराजू में न तोलो, उस्ताद को हर दौर में अनमोल रहा है। ये देख रहे हैं, खूबसूरत डिसिप्लिन माशाअल्लाह। ये बरामदा है, यहाँ भी 4 और 5 क्लास बैठी हुई है। ये देखें, बस थोड़ी सी कमी है कि यहाँ पे इस स्कूल में स्टाफ की कमी है। 2 टीचर हैं जो बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये आप देख सकते हैं डिसिप्लिन बच्चों का, किस तरह से बच्चे मेहनत करके जो है ना अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। इन बच्चों के बारे में हमारे कौमी शायर हज़रत अल्लामा मौलाना अपना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह